ये विश्वविद्यालय दुनिया का इकलौता ऐसा संस्थान है जहां नर्सरी से लेकर डॉक्टरल लेवल तक का शिक्षा एक ही कैंपस के अंदर दिया जाता है। आज के समय में जब पूरी दुनिया 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मना रही होती है तो पूरा बीएचयू मालवीय जयंती पर उनका श्रद्धांजलि देने के लिए बीएचयू में स्थित मालवीय भवन पहुंच जाते हैं। प्रमुख काशी विश्वनाथ टेम्पल की आकृति है। ये टेम्पल सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां हर भक्त को अपनी मनोकामना पूरी होती है। ऐसा माना जाता है कि बीएचयू के नाम में हिंदू होने की वजह ये भी है। अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो ये सेंटर आपको रिसोर्स और मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा। कभी कभी डिपार्टमेंट्स के बीच क्लासेस हो जाते हैं और स्टूडेंट अनविटिंगली उसका हिस्सा बन जाता है। प्रोफेसर फिरोज खान का अपॉइंटमेंट ने एक ऐसा विचार विमर्श शुरू किया जो पूरे यूनिवर्सिटी को एक दो टकरार में डाल गया। फिर 28 अप्रैल 2022 को एक और कंट्रोवर्सी सामने आई। इफ्तार पार्टी का एक छोटा सा इवेंट, प्रोटेस्ट में हनुमान चालीसा का जाप भी और एक इफ्जी को जला दिया। नमस्कार, मैं प्रबल पांडे और आप देख रहे हैं एजुकेशन पोस्ट न्यूज। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह जहां दिमाग को ज्ञान मिलता है और दिल को संस्कार। 1916 में महामानव पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी और तब से लेकर आज तक यह विश्वविद्यालय भारत की पहचान बन गया है। यहाँ के बच्चे इसे बस एक यूनिवर्सिटी नहीं मानते हैं तो मालवीय की बगिया, और इस बगिए के फूल आज पूरे दुनिया में ढेर सारा उच्च पदों पर अपनी जगह को पुख्ता कर चुके हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का सपना था एक ऐसा शिक्षण संस्थान जहां पुरानी हिंदू परंपराओं को मॉडर्न ज्ञान से मिलाया जाए। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था भारत को एक शिक्षा में महान बनाना। आज बीएचयू को एक और गर्व का प्रमाण मिलता है। भारत के राष्ट्रपति जी विश्वविद्यालय के विजिटर हैं। इसका मतलब है कि यह संस्थान अपने आप में एक अलग पहचान बना चुका है। बीएचयू वाराणसी के दक्षिणी किनारे पर गंगा नदी के पास स्थित है। इसका मुख्य कैंपस 1300 एकड़ में यानी 5.3 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें आने जाने के लिए कुछ 6 गेटें हैं। मेन गेट का नाम सिंह द्वार है। इसका विकास 1916 में शुरू हुआ था, जो भूमि तब के काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह द्वारा दान में दिया गया था। और ये एक ऐसा कैंपस है जो अपने आप में एक शहर की तरह है। ये कैंपस अपनी शानदार और तारीखी इमारतों से सजता है। हर बिल्डिंग अपने अंदर एक कहानी छुपाए है, एक कहानी जो पुरानी और नए ज्ञान को एक साथ लेकर चलती है। बीएचयू के विरासत में डॉक्टर एनी बसंत और डॉक्टर एस राधाकृष्णन जैसे महान चिंतक भी शामिल थे। उन्होंने यहाँ तक कि पुरानी ज्ञान और मॉडर्न विज्ञान के बीच एक अद्भुत संतुलन बनाया। बीएचयू का शिक्षण मॉडल कुछ अलग है। यहाँ सिर्फ ज्ञान नहीं दिया जाता बल्कि कैरेक्टर डेवलपमेंट, एथिकल वैल्यू और मॉनिटरिंग पर भी बहुत जोर दिया जाता है। यहाँ का एम है एक ऐसा व्यक्ति को तैयार करना जो ना सिर्फ ज्ञान से समृद्ध हो बल्कि समाज के लिए भी एक अच्छा नागरिक भी बने। ये विश्वविद्यालय दुनिया का इकलौता ऐसा संस्थान है जहां नर्सरी से लेकर डॉक्टरल लेवल तक का शिक्षा एक ही कैंपस के अंदर दिया जाता है। हर लेवल पर यह कैंपस अपने आप में एक दुनिया है। बीएचयू में 360 से ज्यादा प्रोग्राम है जो हर क्षेत्र में कवर करते हैं। साइंस, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, लॉ, कॉमर्स, एजुकेशन, आर्ट, एग्रीकल्चर और लैंग्वेजेस। हर डिपार्टमेंट में कुछ अलग ही जज्बात है जो हर स्टूडेंट को नए आइडियाज को और इनोवेशन के लिए प्रेरित करता है। बीएचयू रिसर्च और इनोवेशन में भी आगे है। 12 डिपार्टमेंट को स्पेशल असिस्टेंट प्रोग्राम के अंदर फंडिंग मिलती है और 5 डिपार्टमेंट को डीएसटी और एफआईएसटी प्रोग्राम के अंदर सपोर्ट मिलता है और हर दिन नए तरीकों से दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ न केवल विश्वविद्यालय है बल्कि 4 एफिलिएटेड कॉलेज और 3 स्कूल भी हैं, जिसमें एक केंद्रीय विद्यालय भी कैंपस में स्थित है। ये बीएचयू की एक और खूबी है। यह एक फैमिली की तरह है जहां हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ होता है। 2006 में बीएचयू ने अपनी रीच को और बढ़ाया जब राजीव गांधी साउथ कैंपस को मिर्जापुर में 1092.6 हेक्टेयर्स के एरिया में स्थापित किया गया। ये कैंपस नेचर और एजुकेशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। बीएचयू सिर्फ पढ़ाई का मैदान नहीं है,
ये एक ऐसी जगह है जहां कल्चर, आर्ट्स, क्रिएटिविटी को भी उतनी ही अहमियत दी जाती है। यहाँ हर स्टूडेंट अपने अंदर की कला को पहचानता है और अपनी पुरानी संस्कृति, विरासत को भी समझता है। बीएचयू को IIRF सेंट्रल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सेकंड और NIRF ओवरऑल रैंकिंग में 23 में 11th रैंक मिला था। ये सारी रैंकिंग इस बात का सबूत है कि ये संस्थान अपने शिक्षा और रिसर्च को मामले में कितना आगे है। NAAC से मिलने वाले ए ग्रेड एक्रेडिटेशन भी इस बात का प्रमाण है कि बीएचयू हर तरह एक हाई स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है जो अपने स्टूडेंट को बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक परिवार है, एक विरासत है, एक ऐसी जगह जहां हर स्टूडेंट अपनी पोटेंशियल को पहचानता है और अपने सपनों को सच करने की ताकत पाता है। अब हम बात करते हैं बीएचयू के कुछ ऐसे हिस्टोरिकल मूवमेंट के सफर पर जो इस विश्वविद्यालय को बनाते हैं एक विरासत और लेगेसी का हिस्सा। सबसे पहले बात करते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी की। 25 दिसंबर 1861 को प्रयागराज में जन्मे पंडित मालवीय जी का जीवन का एक अद्भुत कहानी है। एक ऐसा मंचले जो सिर्फ एक शिक्षक नहीं बल्कि एक क्रांति के सिपाही भी थे और उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सपने को सच करने में लगा दिया। आज के समय में जब पूरी दुनिया 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मना रही होती है तो पूरा बीएचयू मालवीय जयंती पर उनका श्रद्धांजलि देने के लिए बीएचयू में स्थित मालवीय भवन पहुंच जाते हैं। पंडित मालवीय जी ने 1905 में अपने सपने का प्रारंभ किया था जब उन्होंने 21st इंडियन नेशनल कांग्रेस के दौरान वाराणसी में एक विश्वविद्यालय बनाने की बात की थी और फिर 1911 में उन्होंने अपने इस सपने का पूरा नक्शा तैयार किया और ऐसा नक्शा जिसमें हर एक सिटीजन, हर एक स्टूडेंट का भविष्य शामिल हो। 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और पंडित मालवीय जी ने 1919 से लेकर 1938 तक इसके पहले वाइस चांसलर के रूप में अपनी सेवाएं दी। 19 साल तक उन्होंने इस विश्वविद्यालय को एक नई पहचान दी। जब पंडित मालवीय जी की सेहत कमजोर हो गई तो 1939 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बीएचयू का वाइस चांसलर बनाया गया। राधाकृष्णन जी न सिर्फ एक महान शिक्षक थे बल्कि उन्होंने बीएचयू की विरासत को आगे बढ़ाया। उनके दौरान बीएचयू ने एक नए दौर की शुरुआत की थी। 2016 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अपने 100 साल पूरे किए और इस महान उपलब्धि को मनाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक खास 10 रुपए का सिक्का जारी किया था जो बीएचयू की विरासत और इसके योगदान को समर्पित करता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस वाराणसी से दक्षिणी क्षेत्र में 1300 एकड़ में फैला हुआ है। ये कैंपस ना सिर्फ अपने शहरी रूप में बल्कि अपने ज्ञान और संस्कार से भी समृद्ध है। बीएचयू के कैंपस में 60 से ज्यादा हॉस्टल्स हैं जो हर साल 12,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट को अपने अंदर जगह देता है। ये सिर्फ एक एकेडमिक कैंपस नहीं बल्कि एक ऐसा कम्युनिटी है जो अपनी अलग पहचान रखती है। 2006 में बीएचयू ने अपनी रिच को और भी बढ़ाया जब उन्होंने अपनी साउथ कैंपस मिर्जापुर में स्थापित किया। ये कैंपस 2760 एकर्स में फैला हुआ है और यहाँ 27 कोर्सेज के थ्रू 1500 से भी ज्यादा स्टूडेंट को ज्ञान दिया जाता है। बीएचयू का सयाजीराव गायकवाड़ लाइब्रेरी जो कि सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता है 1917 में स्थापित हुआ था। ये लाइब्रेरी अपने आप में एक कला का मास्टरपीस है और एशिया की सबसे बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी में रखे गए नए अनेक पुराण ग्रंथ और मैन्युस्क्रिप्ट को सर्वे ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इन इंडिया में शामिल किया गया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्थित न्यू विश्वनाथ टेम्पल यानी वीटी टेम्पल एक ऐसा पवित्र स्थल है जो वाराणसी के प्रमुख काशी विश्वनाथ टेम्पल की आकृति है। ये टेम्पल सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां हर भक्त को अपनी मनोकामना पूरी होती है। बीएचयू का फाउंडेशन डे हर साल बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है और ये इवेंट हर स्टूडेंट के लिए एक विशेष दिन होता है। हर फैकल्टी और डिपार्टमेंट के स्टूडेंट के लिए अपने टैलेंट दिखाने का एक अवसर रहता है। फाउंडेशन डे के दौरान सरस्वती पूजा भी होती है जिसमें हर हॉस्टल में हवन और आरती की जाती है। ये पूजा उन सभी स्टूडेंट के लिए होती है
जो अपने एकेडमिक सफर की शुरुआत करते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इतिहास सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक जीवंत विरासत है। एक ऐसी विरासत जो हर स्टूडेंट को ज्ञान और संस्कार का पाठ सिखाता है और हर एक को अपने सपनों को सच करने का हौसला देती है। बात है 1875 की, जब सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की। तब भी कुछ समझदारों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि अभी देश गुलामी की स्थिति में जूझ रहा है। इसके बीच में यूनिवर्सिटी के नाम में मुस्लिम होना सांप्रदायिकता को भड़का सकता है। तब भी उन्होंने उसका नाम बदलना सही नहीं समझा, बल्कि मुस्लिम रिजर्वेशन हमेशा बनाए रखने की शर्त भी रखी, जिसके कारण इसका एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, जिसे हटाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नकार दिया। ऐसा माना जाता है कि बीएचयू के नाम में हिंदू होने की वजह ये भी है, पर बीएचयू में जो रिजर्वेशन सिस्टम फॉलो होता है वो इंडिया का है, ना कि हिंदुओं के लिए ज्यादा रिजर्वेशन। अब बात करते हैं एकेडमिक एक्सेलेंस एंड अचीवमेंट। ये विश्वविद्यालय सिर्फ अपनी इतिहास और विरासत से नहीं, बल्कि अपनी आज की एकेडमिक एक्सेलेंस और रिसर्च अचीवमेंट्स से भी दुनिया भर में जाना जाता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पे जहां हम जानेंगे कि बीएचयू की कुछ खास स्ट्रैटेजिक और उसकी श्रेष्ठता जो इसे बनाती है दुनिया की पहचान। बीएचयू का कैंपस है 1360 एकड़ में फैली हुई एक सुंदर और हिस्टोरिकल जगह। यहाँ का आर्किटेक्चर एक शिक्षा के महान केंद्र का प्रतीक है। हर कोने में आपको दिखाई देगा एक विशाल और वाइब्रेंट कम्युनिटी का, जहाँ एक नए ज्ञान का प्रारंभ हर दिन हो रहा है। बीएचयू में 5 इंस्टीट्यूट, 16 फैकल्टीज और 134 डिपार्टमेंट्स है, जहां पर हर एकेडमिक लेवल पर नर्सरी से लेकर डॉक्टरल तक स्टूडेंट को शिक्षा दी जाती है। यह विश्वविद्यालय अपने एफिलिएटेड कॉलेज और स्कूल के साथ एक डायनेमिक और डाइवर्स लर्निंग एनवायरनमेंट बनाता है। सेंट्रल लाइब्रेरी एक ऐसी जगह जो बीएचयू के एकेडमिक एक्सीलेंस को और भी बढ़ाती है। 2020-21 में लाइब्रेरी ने अपनी कलेक्शन में 4,310 वॉल्यूम्स और 1,771 ऑनलाइन बुक्स ऐड किए। यहाँ 106 फॉरेन जर्नल्स और 183 इंडियन पब्लिकेशन का सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। ये लाइब्रेरी अपने 7,233 रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ हर स्टूडेंट के लिए एक खोज का द्वार है। ये लाइब्रेरी 220 कंप्यूटर्स, टर्मिनल्स और हाई स्पीड इंटरनेट के साथ स्टूडेंट्स को मॉडर्न और एक्सेसिबल रिसोर्स का एक्सेस देती है। और एक खास बात, ये लाइब्रेरी विजुअली इंपायर्ड स्टूडेंट्स के लिए 525 बुक्स को ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है, ताकि उनका पढ़ाई का अनुभव और बेहतर हो सके। बीएचयू की एकेडमिक रिसर्च की लेवल भी काफी उम्दा है। 2021-22 में यूनिवर्सिटी में 4,350 पब्लिकेशन, जिनमें 3,708 रिसर्च आर्टिकल्स, 178 बुक्स और 464 मैनुअल शामिल थे, और उन्होंने 17 नए पेटेंट भी फाइल किए। ये सब यूनिवर्सिटी के रिसर्च कमिटमेंट और एक्सेलेंस को दर्शाता है। टीचर्स को भी रिसर्च और टीचिंग के लिए काफी इंसेंटिव मिलते हैं। 2021-22 में उन्होंने 125 नए रिसर्च प्रोजेक्ट्स को सिक्योर किया, जो टोटल 43.83 करोड़ के थे, और उनके 542 अनगोइंग प्रोजेक्ट की टोटल वैल्यू 230.65 CR है। और इस रिसर्च एक्सेलेंस के लिए उन्होंने 92 नेशनल्स और 15 इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते। 2021-22 में बीएचयू ने 6,640 अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज और 4,887 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज और 514 पीएचडी डिग्रीज कॉन्फर्ड किए। ये सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि ये उन सपनों को सच करने की कहानियां हैं जो हर स्टूडेंट के मन में बीएचयू में आकार ली। यूनिवर्सिटी की कैंपस लाइफ भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। बीएचयू में 72 हॉस्टल्स में 36 बॉयज के लिए और 32 गर्ल्स के लिए, जिनमें 11,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट रह रहे हैं। मॉडर्न एमिनिटीज जैसे हाई स्पीड इंटरनेट और रिक्रिएशन फैसिलिटीज यहाँ के स्टूडेंट लाइफ को और बेहतर बनाते हैं। बीएचयू की कमिटमेंट सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कैंपस जॉब भी ऑफर की जाती है। 2021-22 में 457 मेल्स और 225 फीमेल स्टूडेंट्स को कैंपस रिक्रूटमेंट के जरिए अपना कैरियर की शुरुआत। बीएचयू सिर्फ अर्बन एजुकेशन तक सीमित नहीं, उन्होंने 2021 में 17 फार्मर्स वुमेन्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कंडक्ट किया, जिनमें 1413 ट्रेनिंग्स ने पार्टिसिपेट किया। इसमें से
501 वुमेन थे और 550 ट्रेनिंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी यानी SC/ST थे। ये प्रोग्राम न केवल एजुकेशन और ट्रेनिंग देता है बल्कि उन्हें अपने और अपने कम्युनिटी के लिए एक बेहतर जीवन बनाने में मदद करता है। ऐसे ही 17 रूरल यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम में 389 पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया, जिनमें 157 वुमेन थी और 142 ट्रेनिंग SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ये प्रोग्राम BHU के कमिटमेंट को दर्शाता है कि एजुकेशन हर किसी के लिए है, चाहे वो शहर का हो या फिर गांव का। टीचर का रोल भी BHU के सक्सेस में काफी बड़ा है। 2021-22 में BHU ने अपने रिसर्च वर्क और टीचिंग सपोर्ट के जरिए 4,350 पब्लिकेशंस की और इसके साथ ही 17 नए पेटेंट भी फाइल किए। ये सब उनकी लगन और डेडिकेशन का प्रमाण है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है, ये एक ग्लोबल कम्युनिटी है जहां हर स्टूडेंट को अपने सपने पूरे करने का मौका मिलता है। ये एक ऐसी जगह है जहां ज्ञान, संस्कार और इनोवेशन एक साथ मिलती है। BHU के एकेडमिक अचीवमेंट और रिसर्च एक्सेलेंस इसके स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरीज को दुनिया भर में ले जाते हैं। आइए अब बात करते हैं आखिर आपको BHU क्यों चूज करना चाहिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह जहां आप अपनी एकेडमिक जर्नी को सिर्फ एक कैंपस के अंदर नहीं बल्कि एक लेगेसी के रूप में जीते हैं। अगर आप अपनी एजुकेशन को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो BHU आपके लिए है। BHU का IT कैंपस इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में से एक है। यहाँ के स्टूडेंट एकेडमिक एक्सेलेंस और टॉप प्लेसमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो यहाँ का एनवायरनमेंट आपके लिए आइडियल, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव आइडियाज और वर्ल्ड क्लास फैकल्टी आपका इंतजार कर रहा है। पर सिर्फ इंजीनियरिंग तक नहीं, BHU का अपना M सर्टिफाइड IMS कॉलेज भी मेडिकल एजुकेशन के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको बेस्ट मेडिकल और रिसर्च फैसिलिटीज मिलेंगी जो आपको एक फ्यूचर रेडी मेडिकल प्रोफेशनल बनाने में मदद करेगी। IMS BHU का एक और महान एस्पेक्ट है सुंदरलाल हॉस्पिटल, जो एक एम्स लेवल टेरिटरी रेफरल हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल फैसिलिटी है जहां एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट्स और सर्विस अवेलेबल। यहाँ का हॉस्पिटल आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार है जो आपके कैरियर के लिए इनवैल्यूएबल होगा। हेल्थ केयर को लेकर भी BHU अपने स्टूडेंट्स का ख्याल रखता है। कैंपस में एक मॉडर्न हेल्थ सेंटर है जो BHU के स्टूडेंट और स्टाफ को टॉप नॉच और कॉम्प्लीमेंट्री मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करता है। ये फैसिलिटी आपको हर वक्त एक्सेसिबल। एक और रीजन है कि BHU का कैंपस एक सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट है। BHU का साउथ कैंपस जो अपने फैकल्टी और वेटरनरी साइंस के लिए जाना जाता है, एक और यूनिक फीचर है। यहाँ का एक्सपीरियंस एग्रीकल्चर फील्ड्स, डाइवर्स फ्लोरा और फौना और वेटरनरी साइंस का एडवांस प्रोग्राम आपको एक होलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस देंगे। ये कैंपस एक परफेक्ट ब्लेंड है नेचर और एकेडमिक का। BHU का एक और श्रेष्ठ इनिशिएटिव है अटल इनोवेशन सेंटर, एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो अटल इनोवेशन मिशन के अंडर है। ये सेंटर जो 2018 में प्राइम मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया था, नए एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स को नर्चर करता है। अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो ये सेंटर आपको रिसोर्स और मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा। फॉर दैट BHU आपको बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है। ये कैंपस अपने अफोर्डेबल और टेस्टी मील के लिए जाना जाता है। हॉस्टल्स में 40 रुपीज में अनलिमिटेड फूड मिलते हैं और क्वालिटी भी आउटस्टैंडिंग। मिलिट्री कैंटीन और IIT कैफेटेरिया भी क्वालिटी फूड सर्व करते हैं जो स्टूडेंट की एनर्जी और फोकस के लिए परफेक्ट है। और कैंपस का एटमॉस्फेयर, BHU का कैंपस आपको एक पीसफुल और रिफ्रेशिंग एनवायरनमेंट देता है। यहाँ के ग्रीनरी और गार्डन्स और कैंपस का टेम्परेचर जो शहर से 2 डिग्री कूलर है, आपको एक रिलैक्स और ट्रैंक्विल वाइब देते हैं। अगर आप लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं तो BHU का फैकल्टी ऑफ लॉ आपके लिए आइडियल जगह है। ये फैकल्टी अपनी सेंचुरी ओल्ड लेगेसी के लिए जाना जाता है और ये अपने हाईएस्ट नंबर ऑफ जुडिशरी क्वालिफायर्स के लिए फेमस है। यहाँ का करिकुलम और ट्रेनिंग आपको एक स्ट्रॉन्ग लीगल फाउंडेशन देंगे। BHU के एलुमनाई भी दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुके हैं। भूपेन हजारिका एक लेजेंडरी म्यूजिशियन और पोएट, जगजीवन राम इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लीडर, राम मनोहर लोहिया एक सोशलिस्ट पॉलिटिकल लीडर और बहुत सारे फेमस फिगर ने BHU से अपनी शिक्षा ली थी। ऐसे महान लोगों की लेगेसी आपको यहाँ मिलती है।
बीएचयू का सफर एक एकेडमिक जर्नी नहीं बल्कि एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। अगर आप भी अपनी एजुकेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो बीएचयू आपका इंतजार कर रहा है। तो अब हम एक्सप्लोर करेंगे बीएचयू के कुछ टॉप ब्रांचेस जिसमें एडमिशन लेने पर आपको फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, चाहे वो आप इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हो या लॉ, साइंस, मैनेजमेंट या आर्ट्स में। यहाँ हर फील्ड में कुछ ना कुछ स्पेशल है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इंजीनियरिंग से। अगर आपको टेक्नोलॉजी का शौक है और आप इंजीनियरिंग के फील्ड में कुछ अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो आईआईटी बीएचयू से बेटर कोई जगह नहीं। ये आईआईटी बीएचयू ये यूनिवर्सिटी अपने इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए वेल नोन है, स्पेशली कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग। तो चलिए अब थोड़ा साइंस के बारे में बात करते हैं। साइंस का जुनून अगर आपके अंदर है तो बीएचयू में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स जैसे कोर्सेज मिलेंगे जो आपको रिसर्च, प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों प्रोवाइड करेंगे। बीएचयू में साइंस का प्रोग्राम सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं, यहाँ आपको हैंड्स ऑन रिसर्च और एक्सपेरिमेंट का मौका मिलता है जो आपको एक सॉलिड कैरियर बनाने में मदद करेगा। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग फील्ड पर, लॉ। अगर आपको इंटरेस्ट लीगल अफेयर में है तो ये सेक्शन आपके लिए है। बीएचयू का फैकल्टी ऑफ लॉ इंडिया के बेस्ट लॉ स्कूल में से एक माना जाता है। अगर आप लॉयर बनने की सोच रहे हैं या लीगल एडवाइजर, जज या इवन सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं तो ये एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म हो सकता है। अगर आपको जस्टिस, लॉ के कॉम्प्लेक्स इशू में इंटरेस्ट है तो बीएचयू की लॉ फैकल्टी आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देगी जो आपको फ्यूचर कैरियर को बूस्ट करेगा। अब बात करते हैं एक और एक्साइटिंग फील्ड के बारे में, मैनेजमेंट। अगर आप बिजनेस वर्ल्ड में अपना नाम बनाना चाहते हैं तो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एट बीएचयू में एमबीए और बीबीए प्रोग्राम काफी पॉपुलर है। यहाँ आपको इंडस्ट्री लेवल ट्रेनिंग मिलती है जो आपको बिजनेस स्किल को नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। चाहे आपको मार्केटिंग, फाइनेंस या ऑपरेशन में कैरियर बनाना हो, बीएचयू आपको सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में सिखाता है और आपको रियल वर्ल्ड बिजनेस एक्सपोजर भी मिलता है। अब बात करते हैं एक और फील्ड जो हर किसी को अपनी तरफ खींचती है, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस। बीएचयू में साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री जैसे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट की काफी अच्छी रेपुटेशन है। अगर आपको आइडियाज एक्सप्लोर करने हैं, सोसाइटी को समझने और क्रिटिकल थिंकिंग करने का शौक है तो ये ब्रांचेस आपके लिए परफेक्ट है। ये ब्रांचेस स्टूडेंट को ना सिर्फ एकेडमिक एक्सेलेंस देती है बल्कि सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स इशू को समझने और सॉल्व करने का पर्सपेक्टिव भी मिलता है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं एक और लाइफ सेविंग फील्ड के बारे में, मेडिकल साइंस। बीएचयू का इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में से एक है। अगर आप एमबीबीएस या एमडी जैसे मेडिकल कोर्सेज परस्यू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन हो सकता है। अगर आपको डॉक्टर बनने का सपना है तो बीएचयू का मेडिकल प्रोग्राम आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कैरियर फाउंडेशन देगा। अब बात करते हैं क्रिएटिव और आर्टिस्टिक फील्ड के बारे में, फाइन आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स। बीएचयू का फैकल्टी ऑफ आर्ट्स भी काफी पॉपुलर है, स्पेशली अगर आपको म्यूजिक, डांस, थिएटर या विजुअल आर्ट्स में इंटरेस्ट है। यहाँ पर कल्चरल एक्सपोजर मिलता है जो आपको आर्टिस्टिक एबिलिटी को होन करता है। ये फील्ड उन स्टूडेंट के लिए परफेक्ट है जो अपनी क्रिएटिविटी को सेव देना चाहते हैं। ये था एक क्विक ओवरव्यू ऑफ सम ऑफ द बेस्ट ब्रांचेस एट बीएचयू। ये यूनिवर्सिटी हर फील्ड में आपको एक सॉलिड फाउंडेशन देती है जो आपको कैरियर को एक न्यू डायरेक्शन दे सकती है। अब बात करते हैं बीएचयू के कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में। बीएचयू इंडिया का एक प्रमुख और ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी जिसे हर स्टूडेंट अपने सपनों का अध्ययन स्थल समझता है, लेकिन हर ग्रेट इंस्टीट्यूशन की तरह बीएचयू में भी कुछ चैलेंजेस हैं जो उनके ब्राइट इमेज को थोड़ा ओवरशैडो करते हैं। सबसे पहले एक मेजर इशू है कास्टिज्म, जो आज भी बीएचयू में काफी प्रोमिनेंट है। ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ स्टूडेंट लेवल तक ही नहीं बल्कि फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में भी देखने को मिलता है। कई बार तो कुछ कास्ट का रेपुटेशन ज्यादा होता है और ये प्रिविलेज और एक्सक्लूजन का सिस्टम बना देता है जो डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी की एफर्ट को अंडरमाइन करता है। बीएचयू का कैंपस है तो काफी बड़ा, 1360 एकड़ में फैला हुआ, हर तरफ से एकेडमिक डिपार्टमेंट और फैकल्टी से भरा हुआ, पर जो डिपार्टमेंट आईआईटी, बीएचयू और आईएमएस के शैडो में छिप जाते हैं, उनका एकेडमिक कमिटमेंट कभी कभी थोड़ा वीक हो सकता है। बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट अपने डिजायर्ड डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करते वक्त उनके ट्रैक रिकॉर्ड को ध्यान से देखें और ना हर डिपार्टमेंट का नाम ही उनकी एकेडमिक एक्सेलेंस का प्रूफ होता है। फिर एक और मेजर प्रॉब्लम है इंटरनल फैक्शनलिज्म। फैकल्टी मेंबर्स के बीच कभी कभी राइवलरी होती है जो स्टूडेंट को अपनी तरफ खींच लेती है।
कभी कभी डिपार्टमेंट्स के बीच क्लासेस हो जाते हैं और स्टूडेंट अनविटिंगली उसका हिस्सा बन जाता है। ये डिस्ट्रैक्शन जो कोलैबोरेटिव लर्निंग को रोकती है, कॉलेज एक्सपीरियंस को नेगेटिव बना देती है। बीएचयू का नाम बहुत बड़ा है, लेकिन कभी कभी ब्रांड रिकॉग्निशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सिटी के प्रेस्टीज का फायदा उठाते हैं, पर क्वालिटी एजुकेशन को सेकंड प्रायोरिटी देती है। ये सुपरफिशियल फेम आपको एकेडमिक ग्रोथ के लिए कभी हेल्पफुल नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज भी एक रिकरिंग इशू है। हर साल स्टूडेंट को कोर्स रजिस्ट्रेशन जैसे बेसिक काम के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्राइक और प्रोटेस्ट भी हो जाते हैं जो सिस्टम के अंदर घटी हुई इनएफिशिएंसी को दिखाती है। ये प्रॉब्लम स्टूडेंट के एकेडमिक प्रोग्राम और ओवरऑल वेलबींग को अफेक्ट करती है। बीएचयू में सभी प्रोफेसर और टीचर का टीचिंग स्टाइल यूनिफॉर्म नहीं होता। इनकंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ टीचिंग एक मेजर कंसर्न है। कई बार कुछ इंस्ट्रक्टर सिर्फ स्लाइड पढ़ाते हैं और स्टूडेंट को इंटरेक्टिव लर्निंग का एक्सपीरियंस नहीं मिलता। ये उनका एजुकेशन का वैल्यू कम कर देता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, पॉलिटिक्स कैंपस पे भी अपनी ग्रिप है। ये पॉलिटिक्स कई बार एकेडमिक एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर देती है। पावर स्ट्रगल्स और पर्सनल एजेंडा स्टूडेंट के एकेडमिक जर्नी को नेगेटिव इंपैक्ट करते हैं और यूनिवर्सिटीज की कोर मिशन ऑफ एजुकेशन और रिसर्च को ओवरशैडो कर देते हैं। ये सब ड्रॉबैक्स, ये इशू ऐसे नहीं है जो बीएचयू को फिक्स नहीं कर सकती। इनको एड्रेस करने की जरूरत है ताकि इन इंस्टीट्यूशन अपनी ओरिजिनल वैल्यूज और आइडियल को दोबारा से जीवित कर सके। छोटे से लेके बड़े तक बीएचयू को अपने इंटरनल चैलेंजेस को दूर करने की जरूरत है ताकि ये एक और बेहतर एकेडमिक एनवायरनमेंट बना सके। ये एक कलेक्टिव एफर्ट है एडमिनिस्ट्रेशन, फैकल्टी और स्टूडेंट के बीच, जिसमें सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। बीएचयू को अपनी लेगेसी और पोटेंशियल को साफ और ट्रांसपेरेंट तरीके से रियलाइज कराने का चांस देना होगा। सिर्फ तब ये अपने ट्रू विजन को अचीव कर सकेगा। अगर आप बीएचयू ज्वाइन करते हैं तो आपको अपने एकेडमिक जर्नी के साथ साथ इन चैलेंजेस को समझना होगा। ये आपके ग्रोथ के लिए एक वैल्यूएबल लेसन बन सकते हैं। कुछ ब्रांचेस ऐसे भी हैं जो इतने पॉपुलर या कॉम्पिटिटिव नहीं। अगर आप बीएचयू में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो आज हम बात करेंगे उन ब्रांचेस के बारे में जो शायद आपके कैरियर गोल के लिए उतनी सुटेबल ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसे प्रोग्राम के बारे में जो आपको थोड़ा सोच समझ कर चूज करना चाहिए। ये ब्रांचेस ना तो अभी उतनी कॉम्पिटिटिव है, ना ही इनमें कैरियर अपॉर्चुनिटी उतनी ज्यादा है जो आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे हो। सबसे पहले बात करते हैं कॉमर्स प्रोग्राम के बारे में। कॉमर्स एक ऐसा फील्ड है जहां हर साल कई स्टूडेंट एडमिशन लेने आते हैं, लेकिन जब बात आती है बीकॉम और एमकॉम प्रोग्राम की तो बीएचयू में ये थोड़ा नीचे कंसीडर किया जाता है बिना किसी डाउट के। ये एक डिसेंट प्रोग्राम है, पर अगर आप फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप में कैरियर बनाना चाहते हो तो आपको और भी ज्यादा स्पेशलाइज्ड कोर्स और बेटर इंस्टीट्यूशन मिलेंगे। ये सही है, अगर आप कॉमर्स के फील्ड में सीरियस हो तो स्पेशलाइज्ड बिजनेस स्कूल या यूनिवर्सिटी जहां फाइनेंस, इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट के कोर्स हो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं कुछ ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट के बारे में। फिलॉसफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ये सब ह्यूमैनिटीज के कोर्स सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जब बात कैरियर अपॉर्चुनिटी की आती है तो ये फील्ड थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है, स्पेशली अगर आपको हाई पेइंग जॉब का एक्सपेक्टेशन हो। ये सच है कि कई स्टूडेंट इन डिपार्टमेंट से ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन या सिविल सर्विस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आपका गोल एक एकेडमिक कैरियर या आईएएस, आईपीएस बनना है तो ये फील्ड परफेक्ट हो सकता है, लेकिन आपको जॉब मार्केट में इमीडिएट ग्रोथ चाहिए तो आपको और प्रैक्टिकल फील्ड कंसीडर करने चाहिए। अगर आपको हिस्ट्री, साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आपको एकेडमिक ट्रैक और टीचिंग कैरियर के लिए रेडी रहना होगा। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं आर्ट्स और लैंग्वेजेस के प्रोग्राम्स की। बीएचयू में आर्ट्स और लैंग्वेजेस की काफी प्रोग्राम्स, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी, संस्कृत, लेकिन अगर आप डायरेक्टली मीडिया, जर्नलिज्म या क्रिएटिव इंडस्ट्री में कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको और भी स्पेशलाइज्ड कोर्स लेना होगा। आर्ट और लैंग्वेजेस का फोकस ज्यादा एकेडमिक और थ्योरेटिकल होता है जो क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए उतना प्रैक्टिकल नहीं होता। इसीलिए अगर आपको किसी नीश क्रिएटिव फील्ड में जाना है तो स्पेशलाइज्ड मीडिया स्कूल या राइटिंग वर्कशॉप आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा। अब बात करते हैं एक और फील्ड के बारे में, फैशन डिजाइन।
बीएचयू में फैशन डिजाइन का कोई डेडिकेटेड कोर्स नहीं। अगर आपको फैशन या इंडस्ट्रियल डिजाइन में कैरियर बनाना है तो आपको स्पेशलाइज्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट की तरफ देखना होगा। फैशन और डिजाइन एक प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड फील्ड है और इसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग और एक्सपोजर चाहिए होता है। तो अगर आप डिजाइन के फील्ड में जाना चाहते हो तो निफ्ट या निट जैसे इंस्टीट्यूट ज्यादा सुटेबल होंगे। तो अगर आपको डिजाइन और फैशन का शौक है तो बीएचयू से बेहतर स्पेशलाइज्ड डिजाइन स्कूल कंसीडर करना बेटर रहेगा। कुछ प्रोफेशनल कोर्स ऐसे भी होते हैं जो अभी लो डिमांड में है या उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं होते, जैसे कुछ नए इंट्रोड्यूस प्रोग्राम जिनके बारे में अभी मार्केट में अवेयरनेस कम है। अगर आप किसी ऐसे कोर्स का सोच रहे हैं जो नीश या न्यू हो तो आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज और इंडस्ट्री डिमांड को ध्यान में रखना होगा। नए कोर्सेज का मार्केट में एक्सेप्टेंस और डिमांड थोड़ा स्लो होता है और ये कैरियर ग्रोथ के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। तो दोस्तों, ये था एक ओवरव्यू उन ब्रांचेस का जो शायद आपको अपने कैरियर गोल के लिए चूज नहीं करनी चाहिए। ये हमने प्योरली करंट ट्रेंड और कैरियर अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए बताया है। ये एडवाइस सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए है ताकि आप अपने इंटरेस्ट और कैरियर एस्पिरेंट्स के हिसाब से एक बेस्ट डिसीजन ले सके। बीएचयू एक नाम जो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का है बल्कि एक लेगेसी, एक ट्रेडिशन का प्रतिनिधि है। लेकिन इसका सफर में कई बार ऐसे मुद्दे उठ चुके हैं जो इसके विचार, इसके फिलॉसफी और अपने कम्युनिटी के साथ तालमेल को चैलेंज करता है। आज हम देखेंगे कुछ ऐसे मेजर कंट्रोवर्सीज जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है और जो अब तक कैंपस और उनके आसपास घूमती। 5 नवंबर 2019 ये दिन था जब बीएचयू ने अपने संस्कृत डिपार्टमेंट में एक ऐसे फैकल्टी मेंबर्स को अपॉइंट किया जो खुद को एक मुस्लिम बताता है। प्रोफेसर फिरोज खान का अपॉइंटमेंट ने एक ऐसा विचार विमर्श शुरू किया जो पूरे यूनिवर्सिटी को एक दो टकरार में डाल गया। बहुत लोगों ने इस अपॉइंटमेंट को इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी को एक स्टेप माना, लेकिन दूसरे लोगों के लिए ये उनके ट्रेडिशनल वैल्यू का विरुद्ध था। ये डिसएग्रीमेंट इतना गहरा हो गया कि स्टूडेंट ने वाइस चांसलर ऑफिस के सामने एक मैसिव सिट इन प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। ये कंट्रोवर्सी पूरी देश में फैल गई और इनमें ट्रेडिशनल और मॉडर्निटी के बीच एक कॉम्प्लेक्स डिस्कशन को जन्म दिया। ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि आइडेंटिटी, ट्रेडिशन और इंक्लूसिविटी के बीच एक डेलिकेट बैलेंस बनाना कितना जरूरी। बीएचयू के इतिहास में ये एक टर्निंग पॉइंट बन गया जहां यूनिवर्सिटी को अपने वैल्यूज को रिडिफाइन करने का एक मौका मिला। फिर 28 अप्रैल 2022 को एक और कंट्रोवर्सी सामने आई। इफ्तार पार्टी का एक छोटा सा इवेंट बीएचयू कैंपस में महिला महाविद्यालय में ऑर्गेनाइज किया गया। ये एक कल्चरल सेलिब्रेशन था, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने इसे अपीसमेंट पॉलिटिक्स के रूप में देखना शुरू कर दिया। ऐसे इवेंट के लिए उनका कहना था कि ये बीएचयू के ट्रेडिशन और कल्चर के विरुद्ध। प्रोटेस्ट में हनुमान चालीसा का जाप भी और एक इफ्जी को जला दिया गया जो उनके गुस्से और आपत्ति को दिखाता है। ये भी एक सिंबलिक एक्शन था जो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच के क्लैश को दर्शाता है। बीएचयू जो अपने आप में एक ब्लेंड है ट्रेडिशनल और इनोवेशन का, अब एक और क्रूशियल क्रॉसरोड पे था। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ कल्चरल या पॉलिटिकल नहीं बल्कि हिस्ट्री और रिलीजियस आइडेंटिटी से भी जुड़ी थी। सितंबर 2022 में बीएचयू को एक और कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा जब एमए हिस्ट्री एग्जाम में एक ऐसे क्वेश्चन पूछा गया जो आदि विश्वेश्वर टेम्पल का डिमोलिशन से रिलेटेड था। ये क्वेश्चन जो कि औरंगजेब और टेम्पल के डिमोलिशन से संबंधित था, पूरे यूनिवर्सिटी में डिबेट का विषय बन गया। इस सवाल को पूछने का तरीका कुछ स्टूडेंट को रिलीजियस बैच जैसे लगा और उन्होंने इसका ज्ञान वापी मस्जिद डिस्प्यूट से जोड़ा। ये क्वेश्चन सिर्फ एक हिस्टोरिकल क्वेरी नहीं बल्कि एक सोसाइटियल और पॉलिटिकल इश्यू को हिस्सा बन गया। बीएचयू जो अपने एकेडमिक रिसर्च के लिए जाना जाता है, आज एक ट्रिब्यूलेंट पॉलिटिकल और कल्चरल एनवायरनमेंट का हिस्सा बन गया है। ये चैलेंजेस यूनिवर्सिटी के लिए सिर्फ एक टेस्ट नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी भी है अपने आप को रिडिफाइन करने की। ये कंट्रोवर्सीज, ये डिबेट, ये गुस्सा और प्रोटेस्ट सब एक चीज का सबूत है। बीएचयू अपने लेगेसी और अपने ट्रेडिशन और अपने वैल्यूज को समझने की कोशिश कर रहा है और नए जनरेशन के साथ ये इंस्टीट्यूशन अपने आप को रिथिंक कर रहा है। इन सबसे सीख लेने का वक्त है ताकि हम अपने
फ्यूचर को सुधार सके। जब हम बीएचयू की तरफ देखते हैं तो हम सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स और डायनामिक सोसाइटी देखते हैं जो पूरे रिवाजों और नए विचारों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। बीएचयू के पास एक शानदार एकेडमिक ट्रेडिशन जो कई जनरेशन के स्टूडेंट को अपने अंदर लाई हुई है। 360 प्रोग्राम से 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट और एक कैंपस जो पूरी दुनिया से स्कॉलर्स को अपने अंदर बसाता है। ये सब कुछ बनाता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को एक लीडिंग। ये जगह सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, ये एक ऐसा स्पेस है जहां स्टूडेंट अपने आइडियाज को सेव करते हैं। ये एक जगह है जहां कल्चर और मॉडर्निटी को मिक्स होता है। लेकिन हर जगह की तरह बीएचयू को भी अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये सब चैलेंजेस अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी भी लेकर आते हैं। बीएचयू को अपने कोर वैल्यूज और रिडिफाइन करना होगा जिसमें इंक्लूसिविटी, एकेडमिक एक्सेलेंस और इंटीग्रिटी शामिल है। अगर ये यूनिवर्सिटी अपने सिस्टम को सुधार सकती है तो ये अपने आप को एक नए रूप में इन्वॉल्व कर सकती है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक लेगेसी जो अपने रिच हिस्ट्री को एक वाइब्रेंट फ्यूचर के साथ जोड़ता है। यदि बीएचयू अपने चैलेंजेस को समझकर उन्हें सॉल्व करे तो ये दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में से एक बन सकता है। तो चलिए मिलकर हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फ्यूचर को ब्राइट बनाएं और अपने अपने रोल को समझकर इंस्टीट्यूशन को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। एक इंस्टीट्यूशन, एक कम्युनिटी, एक विजन, एक नया बीएचयू की तरफ। तो ये थी हमारी एक खास रिपोर्ट। इसी के साथ मैं प्रवीण पांडे इजाजत लेता हूं। बने रहें तब तक एजुकेशन पोस्ट न्यूज पे। नमस्कार, धन्यवाद।